किसी ने बड़े ही कमाल की बात कही है, हम सही हो सकते हैं, हम सही हो सकते हैं, लेकिन हमारे सही होने से सामने वाला गलत नहीं हो सकता। बार बार की गई गलतियों की माफी मिल सकती है, बार बार की गई गलतियों की माफी मिल सकती है, लेकिन एक बार किया हुआ गुनाह माफी के काबिल नहीं होता। आज की जो कहानी है एक बादशाह सलामत और उसके वजीर की है। बादशाह सलामत कई बार अपना भेष बदल कर बाजार में घूमते और बाजार की जानकारी लेते कि कहीं कुछ गलत तो नहीं हो रहा। तो एक बार बादशाह सलामत अपना भेष बदल कर वजीर के साथ में बाजार के लिए निकलता है। बाजार जब पहुंचता है तो देखता है कि बाजार के बीचों बीच रास्ते के किनारे एक लाश पड़ी है। तो बादशाह सलामत वजीर से कहते हैं कि चलो जाकर देखते हैं। नजदीक जाकर देखते हैं तो लोग उससे दूरी इख्तियार कर रहे हैं, कोई उसे हाथ तक नहीं लगा रहा। तो बादशाह सलामत वजीर से कहते हैं जरा देखना ये इंसान कौन था, इसका घर का पता क्या है, कम से कम ये जो लाश है ये उनके घर वालों तक हम पहुंचा देते हैं। तो वजीर को उस लाश के पास कुछ नहीं मिलता। तो बादशाह सलामत कहते हैं एक काम करना, तुम इस लाश के पास रुकना, मैं जाकर दुकानदार से इसका पता निकालता हूँ। तो बादशाह सलामत उस दुकानदार से पूछते हैं मेरे भाई तुम्हारे दुकान के सामने ये लाश पड़ी है, कोई इंसान इसको हाथ तक नहीं लगा रहा, मुझे बताएंगे इसका पता क्या है, कम से कम मैं तो जाकर इस लाश को उन घर वालों को दे दूं। तो दुकानदार कहता है अरे भाई तुम नए हो क्या, तुम एक काम करो, तुम तुम्हारे काम से काम रखो, उस लाश के चक्कर में तुम्हारा दिन बर्बाद मत करो, चले जाओ। तो बादशाह सलामत को ये सुनकर बड़ा गुस्सा तो आता है, लेकिन वो कंट्रोल कर लेते हैं और दूसरे दुकानदार के पास जाकर फिर पूछताछ करते हैं और पूछते हैं कि भाई ये कौन है, क्या है। तो फिर दूसरा दुकानदार कहता है अरे मेरे भाई तुम बाजार लेने के लिए आए हो ना, तो बाजार लो और अपने चलते बनो, इसके चक्कर में ना तुम्हारा वक्त बर्बाद करो ना मेरा वक्त बर्बाद करो, जाओ भाई। तो बादशाह सलामत को तो गुस्सा और बढ़ जाता है, लेकिन कंट्रोल कर कर तीसरे दुकानदार के पास चले जाते हैं। तो उससे भी यही सवाल पूछते हैं कि कौन है, क्या है और उसका पता क्या है। तो वो दुकानदार कहता है अरे मेरे भाई तुम इस इंसान के चक्कर में क्यों पड़े हो, वो तो मर चुका है, तुम एक काम करो, तुम तुम्हारा काम देखो। तो बादशाह सलामत कहते हैं मेरे भाई मुझ पर मेहरबानी करना, कम से कम उसका एड्रेस तो दो, मैं जाकर वो लाश पहुंचा दूं। तो दुकानदार कहता है काम करना, मैं तुम्हें एड्रेस देता हूँ, लेकिन तुम जाने और वो लाश जाने, मेरा कोई लेना देना नहीं है। बादशाह सलामत को पता मिल जाता है। तो बादशाह सलामत वजीर के पास आकर कहता है कि एक चादर का बंदोबस्त करो, वो चादर में उस लाश को डालकर हम इस पते पे पहुंच जाते हैं। तो वजीर एक चादर लेकर आता है और उस लाश को डालकर वो दोनों उस पते पर पहुंच जाते हैं। तो बादशाह सलामत दरवाजा खटखटाता है तो अंदर से एक औरत आती है। तो उस औरत को बादशाह सलामत कहते हैं तुम्हारे पति का देहांत हुआ है और उनकी मैंने लाश लेकर आया हूँ। ये सुनकर वो औरत रोने लगती है और अपनी किस्मत को कोसने लगती है। तो बादशाह सलामत उस औरत को शांत होने का इंतजार करता है, क्योंकि उसे भी जानना होता है कि हर इंसान इससे दूरी इख्तियार कर रहा है। उसके दिमाग में वही चलता है कि ये ऐसा कितना गुनहगार इंसान था, कोई भी उससे पसंद नहीं करता। जैसे ही वो औरत शांत हो जाती है तो बादशाह सलामत उस औरत से पूछते हैं कि तुम्हारा पति इतना गलत इंसान था कि कोई इससे पसंद नहीं करता, हर कोई इससे दूरी इख्तियार कर रहा था। मैंने जब इसकी लाश उठाई तो कोई मुझे मदद तक नहीं किया। मुझे ये जानना है कि ऐसा क्या गुनाह इन्होंने किया था कि कोई इससे पसंद नहीं करते थे। तभी वो औरत कहती है कि मेरे जो पति थे वो गुनहगार नहीं थे, मेरे पति बड़े ही नेक दिल और पाक इंसान थे। तो बादशाह सलामत पूछते हैं कि हर कोई इनके बारे में तो गलत ही बोल रहा था और आप उनकी तारीफ कर रहे हो। तो औरत कहती है लोगों को तो सिर्फ उनका बर्ताव नजर आया, लेकिन उनका जो अमल था वो मुझको पता है। मेरे जो पति थे वो हर रात शराब खाने जाते और वहां से शराब खरीद कर घर लाकर बहा देते और मुझसे कहते कि देखा आज कुछ लोगों का गुनाह होने से मैंने बचा दिया और उनके गुनाह मैंने नाले में बहा दिए। और ये कहकर कुछ पैसे लेकर एक नर्तकी के घर जाते और उससे वो पैसे देते और कहते कि तुम अंदर से दरवाजा बंद करना, किसी के लिए मत खोलना, आज की जो तुम्हारी कमाई थी मैंने तुमको दे दी है, अब ये दरवाजा किसी के लिए मत खोलना। और वो उस औरत को पैसे देकर मेरे पास चले आते थे और मुझसे कहते थे देखा कि मैंने और एक इंसान को गुनाह करने से मैंने बचा दिया। और मैं हमेशा उनसे ये कहती थी कि ये जो तुम कर रहे हो ना ये मत करो, और ये जो लोग हैं ना ये जो तुम कर रहे हो ये तुम्हारे नेकी को नहीं देखेंगे, तुम्हारे अमल को नहीं देखेंगे, तुम्हारे किरदार को देखेंगे और तुम्हारे आर्थिक को भी कंधा नहीं देंगे। मेरे पति ने आत्मविश्वास के साथ मुझे ये कहा था कि देखना जिस वक्त भी मेरी मौत होगी ना उस वक्त का जो बादशाह है वो मेरे अर्थी को कंधा देगा। तुम कह रहे हो ना कि कोई नहीं आएगा, तुम देखना उस वक्त का जो बादशाह है वो मेरे आरती को कंधा देगा।
और ये बात जैसे ही वो औरत कहती है वैसे ही बादशाह की आंखों में आंसू आने लगते हैं और उस औरत से कहता है, बहन मैं इस राज्य का बादशाह हूँ और मैं ही बादशाह सलामत हूँ। मैं भेष बदल कर बाजार में आया था तो ये मंजर देखा, मुझे ये नहीं पता था कि तुम्हारा पति इतना नेक इंसान है। मैं तुम्हें एक वचन देता हूँ कि इनकी जो अर्थी है वो शाही अंदाज से निकलेगी और शाही अंदाज से इनका अंतिम संस्कार होगा। और उसी तरह से बादशाह सलामत ने उसी दिन शाही अंदाज के साथ उस इंसान की अंतिम यात्रा पूरी की। और जब अंतिम संस्कार कर रहे थे तो बादशाह सलामत ने उस इंसान के बारे में जितने लोग आए थे उनको बताया कि वो इंसान पाक और नेक दिल था, क्योंकि रोशनी के सामने सिर्फ परछाई नजर आती है, उसकी चमक नहीं। अभी जो मैंने आपको कहानी सुनाई बड़ी ही छोटी थी लेकिन बहुत बड़ा मैसेज दे जाती है। जैसे कि मैंने शुरुआत में कहा कि हम सही हो सकते हैं लेकिन हमारे सही होने से सामने वाला गलत नहीं हो सकता। तो जो भी फैसला करे दोनों तरफा देखकर। आई होप ये जो कहानी आपको पसंद आई होंगी, तो लाइक शेयर कमेंट्स और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। ऐसी मजेदार कहानियां मैं आप सभी के लिए लाता रहूंगा। तो बने रहे अज़म के साथ। विश ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।